प्लान वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानर वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानर वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानर वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। अब जरा आप सोचिए कि क्या आपके पास वाकई कोई एडवाइजर है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई आपके भविष्य की जिम्मेदारियों में दिलचस्पी है, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक अच्छा से अच्छा प्लान बिक जाए जो कि इनके लिए अच्छा काम करे, यानी कि इनके लिए अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो जाए। अब जवाब आपके पास खुद है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो आपके भविष्य की जिम्मेदारियों में इंटरेस्ट ले सके। आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, इसीलिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आगे चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानर वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। यहाँ पर हम इस फंड की रेगुलर और डायरेक्ट में एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 29 जुलाई 2015 की और दूसरी डेट है 21 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 29 जुलाई 2015 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 32.22 और डायरेक्ट की एनएवी है 37.64। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2015 में। तो आज की तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,21,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,75,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 54,028 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में आप 54,000 का नुकसान कर रहे हैं, यानी कि आधा अमाउंट आप नुकसान में ही दे रहे हैं जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया था। ये नुकसान भी कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है। उन्हें ये लग सकता है कि अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मेरा इतना नुकसान हो रहा है तो मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 3,21,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 10 साल में इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को भी प्लानर वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने ही बनाया है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है, और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा लॉस कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है।
उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उन्हें कमीशन नहीं देना पड़ रहा है और साथ ही वो ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। मतलब ये है कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि ये जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 11% ही लिया है और जो फंड वैल्यू है वो भी एवरेज सी ली है। अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आपका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है तो सोचिए कि आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर ज्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने कूद रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग से बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था कि एक जिम्मेदारी है इसको पूरी कर देता, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जरूरी आपका जवाब यही होगा कि हाँ भाई, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, तभी तो इतने मुश्किल से, इतनी कठिनाई से एक एक पैसा जोड़कर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वैसे में अब हम यही चेक करेंगे कि जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस हिसाब से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्या उससे आपके फ्यूचर के गोल्स, आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं? ये आपके सामने हमारा अगला कैलकुलेटर है। यहाँ पर हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है, लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए आराम से यहाँ पर हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपके लिए 38,90,000 का। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। वैसे में यहाँ पर जो हमने इन्फ्लेशन का रेट लिया है वो सिर्फ 10% ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर। अगर यहाँ भी आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 47,07,000 की। यहाँ पर जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू ली है ये एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आपने जिस हिसाब से प्लानिंग की है, जिस प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप अपने बच्चों को भेजने वाले हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप नंबर्स डाल के अपनी वैल्यू को डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको असल में कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी गोल्स को फिल कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू फिल कर सकते हैं और टाइम पीरियड डालकर चेक कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। अगर आपने ये प्लान किया है कि मैं आराम से अपने बच्चों की शादी जो है वो 10 लाख रुपए में निपटा दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? सोचिए जरा कि हम लगातार मेहनत करके
सेविंग्स करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में हमारे पास पैसा बन नहीं पाता, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। एक बच्चे का एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे के टाइम पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, और इन सब से भी बच गए तो किसी दोस्त के पास या किसी एजेंट के पास हम एडवाइस लेने पहुंच जाते हैं कि आप बताइए हमारे लिए क्या सही है। हमें खुद पता नहीं है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या जो प्लान सामने वाला हमें बता रहा है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो हार कर मजबूरी में जो प्लान हमें बताया जाता है हम उस पर ही हामी भर देते हैं और उसी प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और अंततः नतीजा ये होता है कि अंत में हमारे पास वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता, पैसा कम पड़ जाता है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी कर पाए। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सारी चीजें पहले सीखी होती, तो अभी तक जो गलतियां मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लगातार दोहराता आ रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं और आने वाले इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। वहां पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही है। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों को पूरी कर दे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के प्लान्स के ऊपर अगर आप और भी रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उस प्लान का नाम। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।